बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन ग्राम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम गोशा पे गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं मैडम नूरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन कराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा के रोज़ हमारा मामूल है कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत अहम गोशा पे गुफ्तगू करते हैं। हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि आप कौन सा मौजू आज इंतखाब करके हमारे जो है ना वो साथ शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारे माशरे में इफ़रात व तफरीत का एक अमल पाया जाता है। वो ये कि हम या तो अपने आप को एक ख़ास दायरे में कन्फ़ाइन कर लेते हैं, यानी बंद होकर बैठ जाते हैं, या फिर ये होता है कि हम अपने साथ वक्त कम गुजारते हैं और माशरे की इस्लाह या माशरे में अपने किरदार को अदा करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। तो ये एक इफ़रात व तफरीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये बताती है कि ज़िंदगी इंसान को एतदाल और तवाज़ुन के साथ गुजारनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हमने पहले एक प्रोग्राम में बात की थी कि आप खामोशी को पसंद फरमाते थे और ज़रूरत के मुताबिक आप गुफ्तगू किया करते थे। और आपने ये फ़रमाया कि जो मेरी खामोशी है वो भी तदब्बुर और तफक्कुर है, गौर व फ़िक्र है, और जो मेरा बोलना है वो वाज़ और नसीहत और इबरत है। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी, यानी ख़ास तौर पर अहद शबाब को जब हम देखते हैं तो आप माशरे की इस्लाह के लिए आप अपना किरदार अदा किया करते थे। हमारे सामने ये बात आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 साल थी कि जब हल्फुल फुज़ूल ये एक मुआहदा वजूद में आया था और रसूलुल्लाह ने इस मुआहदे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये मुआहदा इस तरह था कि अगर कोई शख्स बाहर से यानी गैर मकामी अगर मक्कातुल मुकर्रमा में आता तो वो अगर कोई वहाँ पे कारोबार करता, तिजारत करता या कोई लेन देन करता तो वहाँ के रहने वाले लोग उसके साथ इंसाफ नहीं करते थे। उनका ख़्याल ये था कि ये बाहर से आया है, ये गैर मकामी है, तो हम इसके साथ जो कुछ भी करेंगे इसका यहाँ पर ना कोई कबीला है, ना कोई ख़ानदान है, ना रिश्तेदार हैं, तो लिहाजा हम जो भी इसके साथ सलूक करेंगे इसको बर्दाश्त करना होगा। तो इस वजह से ये मुआहदा यानी हल्फुल फुज़ूल ये वजूद में आया। और अबू जहल के हवाले से एक वाक़या भी बयान किया जाता है कि जब उसने एक गैर मकामी शख्स के साथ ज़्यादती की थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद नौजवानों के साथ आप उसके घर गए थे और उस मज़लूम की दाद रसी की और अबू जहल से उसका हक़ लेकर दिया था। अब ये मुआहदा जब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ़ 20 साल थी। किताबों में ये आता है, सीरत की किताबों में, कि अब्दुल्ला बिन जदान के घर ये मुआहदा हुआ था और इसमें बनु हाशिम, बनु तैम, बनु ज़हरा और इसके अलावा दीगर कबाइल के जो अफराद थे वो भी इस मुआहदे में शामिल हुए थे। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह ने इस मुआहदे को इतना पसंद किया कि मदीना की ज़िंदगी में भी रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया कि अगर आज भी मुझे इस मुआहदे के लिए बुलाया जाए तो मैं ज़रूर शामिल हूँगा। यानी रसूलुल्लाह ने एक कम्युनिटी का तसव्वुर दिया कि कोई शख्स किसी भी मज़हब से या किसी भी मसलक से या किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन अगर वो एक हमारी सोसाइटी का, हमारे माशरे का हिस्सा है तो यह हम पर लाजिम है कि हम उसकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत की ज़मानत दें। अब इस मुआहदे में जो शिक्के हैं वो बहुत अहम हैं। सबसे पहले जो बात लिखी गई वो ये थी कि मक्का में किसी पर भी जुल्म नहीं होगा। यानी ये जो सरज़मीन है, यहाँ पर कोई मकामी हो, कोई गैर मकामी हो, कोई अजनबी हो, कोई अपना हो, किसी के साथ ज़्यादती और किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। अगर किसी पे ज़्यादती होगी, ये दूसरी शिक है कि अगर किसी पे ज़्यादती होगी तो सब मिलकर फिर उसका बदला लेंगे। और तीसरी शिक ये थी कि हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा, खा वो मकामी हो या वो गैर मकामी हो। और इसकी आखिरी शिक ये थी कि ज़ालिम के ख़िलाफ़ इज्तिमाई कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखे। तो ये हल्फुल फुज़ूल है कि 20 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुआहदा, यानी इसमें आपने शिरकत फरमाई थी और तमाम कबाइल भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह बनु हाशिम की तरफ से थे
और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल हुई तो आप जानते हैं कि काबा की तामीर की गई, तो आखिर में जो मसला पेश हुआ वो ये था कि हजर अस्वद को कौन सा कबीला नस्ब करेगा। अब तमाम कबाइल इससे पहले कि वो जंग करते, आपस में लड़ते, तो उन्होंने ये तय किया कि जो कल सुबह सबसे पहले मस्जिद हराम में आएगा वो हमारे इस मुकदमे का फ़ैसला करेगा। तो सबसे पहले इत्तफ़ाक़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 35 साल थी। और जब वहाँ पे मुख्तलिफ़ कबाइल के रुअसा ने, सरदारों ने आपको देखा तो उन्होंने कहा हाज़ल अमीन रज़ीना या हाज़ा मोहम्मद, कि ये तो अमीन हैं, ये तो सादिक हैं, ये तो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और हम इनकी इस सालसी पर, हकम बनने पर हम राज़ी हैं सब के सब। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फ़ैसला कमाल अक्लमंदी के साथ ये किया कि आपने एक चादर मंगवाई और उस चादर में हजर अस्वद को रखा, और फिर जो चादर के 4 कोने थे वो आपने मुख्तलिफ़ कबाइल को वो पकड़ा दिए, और उन कबाइल के रुअसा ने, सरदारों ने उस चादर को उठाया और रसूलुल्लाह ने हजर अस्वद को जो उसका मकाम था वहाँ पर आपने उसको नस्ब कर दिया। यानी अरब के वो कबीले के जो 40-40 साल तक आपस में लड़ा करते थे, कि जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा तो कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, तो छोटी छोटी बात पर जंगें होती, लड़ाइयाँ होती, इख्तलाफात होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कबाइल को एक बड़ी जंग से बचा लिया और अक्लमंदी के साथ और दानिश के साथ और बसीरत के साथ आपने इसका फ़ैसला किया। यानी अब इससे ये बात समझ आती है कि रसूलुल्लाह ने माशरती इस्लाह में बहुत ही दानाई के साथ, फ़रासत के साथ, अक़ल के साथ आपने अपना हिस्सा मिलाया, यानी आप शरीक हुए। यानी हल्फुल फजूल को देख लीजिए या फिर आप हजर अस्वद की तनसीब के इस वाक़े को देख लीजिए कि आपने किस तरीके से इन मामलात को आपने हल फरमाया। सबसे पहली बात, जैसे आप देखते हैं कि जब हजर अस्वद को नस्ब करने का मौका था तो सब लोगों ने क्या कहा था, हाज़ल अमीन रदीना हाज़ा मोहम्मद, कि ये तो ईमानदार हैं, ये तो मोहम्मद हैं, हम इनकी इस हकम बनने पर और सालसी बनने पर हम राज़ी हैं, हम खुश हैं इनके साथ। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार को पेश किया था। यानी माशरे की जब भी आप इस्लाह करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को पेश करेंगे, यानी अपने किरदार और अपने अखलाक को पेश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप माशरे की इस्लाह तो करना चाहें लेकिन आप ख़ुद बदउनवान हों या बद किरदार हों या बद अखलाक हों और या बद मामला हों, तो फिर आप ये चाहें कि आप माशरे की इस्लाह का काम करें, तो वो फिर आप माशरे की इस्लाह कभी नहीं कर सकते। तो मामला सिर्फ यही है कि सबसे पहले अपने आप को, अपने किरदार को पेश करना होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने किरदार को इस तरह पेश किया कि आपने अखलाक का मुजाहरा किया। यानी मक्कतुल मुकर्रमा की सरज़मीन पर सब लोग आपके अखलाक के मोतरिफ़ थे कि रसूलुल्लाह का अखलाक आला अखलाक है। और फिर सब्र, पेशेंस आप में, फिर दयानतदारी, और फिर आला ज़र्फ़ी, और फिर अदल और इंसाफ़। यानी रसूलुल्लाह ने हमेशा अपने आप को दयानत में, सब्र में, अखलाक में, अदल और इंसाफ़ में अपने आप को पेश किया। तो जब ऐसा शख्स माशरे में उतरता है इस्लाह के लिए तो फिर लोग उस पर इत्तेफाक भी करते हैं और लोग उस पर फिर उंगली भी नहीं उठा सकते। और इसी तरह इज्तिमाई मामलात को जब भी हल किया जाता है तो फिर आमरीयत का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता, डिक्टेटरशिप नहीं होती। फिर उसका तरीक़ाकार ये होता है कि फिर मशवरों के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ इंसान मशवरा करता है और एक दूसरे की राय का एहतराम करता है और फिर इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और आखिरी जो नुक्ता आज की गुफ्तगू का जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि इससे पहले बाहमी मुवद्दत और बाहमी मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक शख्स कि जो माशरे की इस्लाह करना चाहता है, माशरे में उसके लिए मोहब्बत नहीं है, उसके लिए एहतराम नहीं है और उसके लिए मदद का जज्बा और जहन नहीं है, तो वो कभी भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं कोई भी अगर माशरे की इस्लाह के लिए आगे बढ़ना चाहता है और उसको ज़रूर माशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर भी वो चाहे, लेकिन उससे पहले वो अपने माजी को देखे, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए, अपने आप को एक अच्छा मुसलमान बनाए और अपने आप को एक अच्छा शहरी बनाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बहुत अहम पहलू है जो आज हम इग्नोर कर चुके हैं, जिसको हम भुला चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें, जहाँ पे हम अपने आप को वक्त दें
जहाँ पे हम आइसोलेशन में बैठें, खलवत इख्तियार करें, अपने आप पर गौर व फिक्र करें, सुकूत और खामोशी इख्तियार करें। जहाँ हम अपने घर वालों को वक्त दें तो वहाँ पर अपने माशरे की इस्लाह के लिए भी अपना किरदार पेश करें। लेकिन इससे पहले अपने किरदार को आला बनाएं, अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, अपना तज़किया नफ्स बनाएं कि जब आप माशरे में उतरें कोई नेकी का काम करने के लिए तो लोग ये ना कहें कि ये देखो ये ख़ुद कैसा है और हमें किस तरह नेकी की तलकीन कर रहा है और हमें नसीहत और वाज कर रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अमाना साहब, बहुत शुक्रिया। कभी कभी तो ऐसे महसूस होता है कि जो बातें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बयान कर रहे हैं, ये अगर हम सारे इस पे अमल करना शुरू कर दें तो माशरा ऐसे बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मोटरवे की तरह हमारा माशरा बिल्कुल सीधा चलना शुरू हो जाए। तो मैं हैरान होता हूँ इन चीज़ों पे। फिर कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी की भी सामने आती हैं, कुछ लोगों के मामलात भी सामने आते हैं। हमने देखा कि हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, स्कॉलर्स हैं, अहले इल्म हैं, हम हर शोबा में देख लें जो बड़े बड़े अहले इल्म लोग हैं, उनके किरदार में, उनकी आदतों में हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पहलुओं का, जिनकी तरफ आपने आज तवज्जो दिलाई है, ये बहुत कम नज़र आते हैं। हर जगह पे हम देखें तो बहुत कम नज़र आते हैं। पूछना मैं ये चाहता हूँ कि एक तरफ हल्फ़ुल का मामला है, वो वाक़या हमारे सामने है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर असवद को नस्ब करने का मामला है, वहाँ पे एक किरदार है, फिर 40 साल ज़िंदगी है, फिर उसके बाद की ज़िंदगी है, सीरत की किताबें लिखी बड़ी पढ़ी हैं, लेकिन हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल हमें नज़र नहीं आती। ट्रैफिक के मामलात को देख लें, किसी के साथ कर्ज़ का मामला करना है उसको देख लें, स्टूडेंट के साथ डीलिंग करनी है उसको देख लें, कहीं पैसे का मामला है उसको देख लें, हर जगह पे लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। क्या वजह है कि हम सीरतुन नबी का इतना बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, दूसरी तरफ किरदार हमारा है नहीं? देखिए, इसकी जो बुनियादी वजह है वो तो ये है कि हमें इन ज़ख़ीरों से और इन किताबों से कभी रोशनासी नहीं कराया गया। यानी अगर हमें मज़हब पढ़ाया गया है तो वो मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ चंद महदूद आमाल तक और इबादत तक उसको नकल किया गया है। यानी या तो अगर मज़हब का ज़िक्र होगा तो इबादत तक, जैसे मैं अक्सर तौर पर कहता हूँ कि फ़जीलत वाला इस्लाम ये हमें बताया जाता है। यानी ये कर लोगे तो इसकी इतनी फ़जीलत है, ये कर लोगे इतना सवाब मिल जाएगा, इतना अजर मिल जाएगा। तो जिस तरीके से हालात और ज़माने की रियायत करते हुए हमें कुरान पढ़ाया जाना चाहिए और जिस तरीके से हमें रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाई जानी चाहिए, उस तरीके से हमें नहीं पढ़ाई जाती। यानी आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह की सीरत हमें बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते हमें बताती है, और उस वक्त की जो माशरत है उसमें जो तरीक़ा ज़िंदगी होना चाहिए उससे हमें रोशनास कराती है। उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी पर। अब आप ये देख लीजिए ना कि हमने बात की सीरत की, मामला ये है कि कुरान भी हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। मेरी ज़िंदगी कुरान पढ़ने में, समझने में गुज़री है, तो ऐसा लगता है कि अगर हम कुरान को पढ़ें तो उससे भी हमारे अंदर एक मैच्योरिटी, जिसे मैं कहता हूँ प्योरिटी और मैच्योरिटी, ये दो चीज़ें इंसान के अंदर पैदा होती हैं और इंसान के ख़यालात में वसअत पैदा होती है। इंसान एक मरकज़ियत के साथ जुड़ जाता है कि और बहुत आसानी हो जाती है माशरे में नज़र आने वाली जो जाहिलाना रसूमात होती हैं, रिवाजात होते हैं, बिदात होते हैं, इंसान इजीली उनको रिजेक्ट कर देता है, उनको रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि उसकी जो मरकज़ियत है उसके साथ उसकी ओरिएंटेशन जो उनसे होती है वो बड़ी मजबूत उसकी होती है। तो हमारे नौजवानों में या मुसलमानों में या पाकिस्तानियों में अगर आप इस चीज़ की कमी देखते हैं, वो इसलिए है कि हमें किरदार पर, अखलाक पर हमें उभारा ही नहीं गया। अगर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उस तरीके से कुरान या सीरत हमें पढ़ाया नहीं गया, सिर्फ एक थ्योरी के तौर पर पढ़ाया गया। या ये है कि अपना एक ग्रुप या अपनी एक लाइन को मज़ीद गहरा करने के लिए कि भाई ये इस्लाम है, इस्लामियात है, ये मजहबी लोग हैं, इस बुनियाद पर हमने मज़हब को लोगों के सामने रखा है। लेकिन लोगों को और सीरत लोगों के लिए इस तरह नहीं हमने पेश की कि ये तुम्हारी
ज़िंदगी की ज़रूरत भी है, तुम्हारे लिए रहनुमाई भी है, इसमें तुम्हारे लिए उसूल भी हैं, ज़ाब्ता भी है। ये तुम्हारी शहरी ज़िंदगी हो, इनफरादी ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी, उसमें ये तुम्हारी बड़ी रहनुमाई करती है। तो ये असल वजह है कि जिस बुनियाद पर हमारे यहाँ ये अमली तौर पर शामिल नहीं हो सके। यानी आप देखिए, अगर एक ताजिर है, उसको अगर ये कह दिया जाए कि भाई इतनी तस्बीह से या ये पढ़ने से तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे अगले पिछले, या उम्रा करके आ जाओगे तो सारा कुछ साफ़ हो जाएगा, तो फिर उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो हलाल की तरफ आए या वो कोई ईमानदारी के साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी से सोचेगा कि भाई करोड़ों कमाओ और लाखों में हज कर दो या यतीमों मस्कीनों को इधर उधर खर्च कर दो, मस्जिद बनवा दो, तो सारे मामलात सीधे, दुनिया भी अपनी है और आखिरत भी अपनी है। यही तरीका इख्तियार किया जाता है, ख़ासतौर पे ये कारोबारी हजरात की तरफ से। अक्सर लोगों ने कहा कि हम अगले हर साल उम्रा कर लेते हैं। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में ये बात आ रही है कि आप सल्लम ने जो माशाल्लाह इतनी यंग एज में इतना बड़ा फ़ैसला, न सिर्फ एक हल्फुल फजूल का और भी बहुत सारे किए, तो ये जो विज़डम था ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको ब्लेस्ड था। जो हिकमत है, दानाई की बातें हैं और डिसीजन पावर जो होती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवाल ये कि उनके साथ ख़ास थी, और एक आम इंसान जिसे हम अक्लमंद कहते हैं कि फ़ैसला करने में बहुत अच्छा उसका एक मतलब सामने आता है विजन, तो ये क्या चीज़ है? ये प्रैक्टिस है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है? इन चीज़ों को ना तकाबुल करके नहीं देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जहाँ एक रसूल की ज़ात होती है, एक हैसियत होती है, उसको हम किसी के साथ कंपैरिजन करके हमें नहीं देखना चाहिए। जो असल बात है वो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी के पास भी कोई दानिश है, कोई बसीरत है, और कोई भी इंसान के पास फरासत है, अकल है, तो वो खुदा ही की ब्लेस्ड की तरफ से दी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला अपने पैगम्बरों की ख़ास तरबियत जिसे कहते हैं वो ज़रूर फरमाता है। जैसे कुरान पाक ने भी इसकी तरफ इशारा किया कि ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना अलम यजिदका यतीमन फआवा, ये सारे अल्फाज जो कुरान पाक में सूरत दुहा में हैं, ये इसी बात की तरफ इशारा हैं कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, या वो भी कुरान पाक ने सूरत ताहा में कहा कि भाई हम अपनी सरपरस्ती में, निगरानी में हम आपकी तरबियत कर रहे हैं, आपको बना रहे हैं। तो ये चीज़ें तो कोई शक नहीं है कि एक रसूल को एक बड़े मिशन के लिए तैयार किया जाता है, वो अपनी जगह पर एक मकाम मर्तबा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की मखलूक और जो सलीमुत्तबा लोग हैं, जिनको अल्लाह ताला ने एक अच्छी फितरत से नवाजा हुआ है और अच्छा जहन जिनको दिया हुआ है, वो हमेशा अपनी कंट्रीब्यूशन जारी रखते हैं माशरे में। इससे कता नज़र के लोगों की तरफ से क्या जवाब आता है, लोगों का क्या रवैया है, तो रसूलुल्लाह ने दरहकीकत हमें यही बात समझाई है कि भाई आपको अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, जो अहलियत दी है, जो काबिलियत दी है, आप ज़रूर अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़रूर अपनी शामिल रखें माशरे में। तो माशरे की बात कर सकते हैं, माशरे की इस्लाह की आपने बात की कि सारा हमारा टॉपिक यही चल रहा है। तो हमारे मुल्क में जब एक कोई हुकूमत आती है और कुछ प्रोजेक्ट शुरू करती है डेवलपमेंट के, और उनकी अगर हुकूमत डिस्टर्ब हो जाती है, अगली आने वाली हुकूमत उन प्रोजेक्ट्स को बंद कर देती है। माशरे की इस्लाह तो इसी में है कि जो काम पिछली हुकूमत ने किया उसको अगली हुकूमत कंटिन्यू करे, और उन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो मतलब फलाही काम है और बहबूदे मतलब अफराद के लिए ये काम हो रहा है, तो हम इन चीज़ों को किस तरह वो कर सकते हैं कि ये काम जारी रहने चाहिए, अवाम में ये शऊर हो कि अवाम इस चीज़ को पसंद करें कि एक पिछली हुकूमत अगर चली भी गई है किसी भी वजह से, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने चाहिए हर हाल में। देखिए, ये इसका ताल्लुक़ होता है जमहूरियत के तसलसल के साथ, और दूसरे नंबर पे जैसे जैसे मेचोरिटी और पुख्तगी आती चली जाती है तो निज़ाम ख़ुद ब खुद तसलसल में आ जाता है। ये जो हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार रहता है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी तरबियत जमहूरी उसूलों पर नहीं हो सकी। यानी अगर इस मुल्क में यही एक निज़ाम जो जमहूरियत का है, पार्लिमानी निज़ाम है, जो राइज है, अगर यही चलता रहे तो उससे भी पॉलिसियों में तसलसल आ जाता है। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ ये सिलसिला जारी नहीं रहता, चंद साल के बाद ख़त्म हो गया, या हुकूमत लपेट दी गई, या प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, जिस बुनियाद पर फिर ये पॉलिसियाँ बदल जाती हैं या ठहर जाती हैं या रुक जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तो एक दूसरी वजह है। लेकिन जो माशरती इस्लाह का काम है, देखिए सब कुछ हुकूमत पर भी नहीं होता,
वो आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी है। यानी हमें जो प्लेटफॉर्म मुहैया होता है, मेंबर मुहैया होता है, हमें चैनल मुहैया होता है, कोई प्रोग्राम मुहैया होता है, या हम उस्ताद हैं या वालिदैन हैं, तो माशरती इस्तिलाह का आपने काम अपने दायरे कार में रहते हुए करना है। हुकूमत का काम हुकूमत के साथ है। अगर वो नहीं भी कर रही तो इससे ये हरगिज़ मतलब अब नहीं निकल सकता कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से आंखें बंद कर लें। तो हम अपनी अपनी जगह पर खुदा की बारगाह में जवाब दें, इसमें कोई शक नहीं कि उन पॉलिसियों का तसलसल भी इस्लाह का बायस बनता है। लेकिन हुकूमत के अलावा दीगर इकाइयाँ भी हैं ना माशरे में, सोसाइटी में, यानी कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, उलमा हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, हम खुद बैठे हुए हैं। तो हमें भी अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें तो फिर भी माशरे की इस्लाह हो सकती है। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमान साहब, कौमी तौर पे वो बुराइयां जो हमारे अंदर मौजूद हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं। हमने रियासत की भी बात की, हमने फ़र्द वाहिद की भी बात की। मैं कल सफ़र में था तो हमने देखा कि एक सिग्नल पे ट्रैफिक रुकी हुई है और सिग्नल बंद है। अभी तकरीबन दूसरी तरफ वाला सिग्नल खुला है तो इस तरफ लोगों ने वो बेल बजाना शुरू कर दी है, अपनी गाड़ियों की हॉर्न देना शुरू कर दी है, मोटरसाइकिलों की। तो उस वक़्त मेरे जहन में ये चीज़ आई कि शायद हमें ये चीज़ सिखाई नहीं गई कि सब्र भी कोई चीज़ होती है, और ना हमें सिखाई गई है और ना हम अपने बच्चों को, नई नस्ल को सिखा रहे हैं कि जो सब्र होता है वो कितना अहम होता है ज़िंदगी के अंदर। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिन पहलुओं की तरफ भी आपने तवज्जो दिलाई आज, उनमें से हर एक पहलू से हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुकूत की अगर हम बात करें, खामोशी की पिछले जुमे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकूत पर बात की थी, वो भी तो एक तरह का सब्र ही है। लेकिन हमारी कौम के अंदर से, हमारे लोगों के अंदर से ये सब्र वाली जो चीज़ है ये क्यों ख़त्म है, नापैद क्यों है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इस पहलू से अगर हम देखें ना, तो आपने कभी भी किसी जगह पर अपने रसूल होने का रोब नहीं डाला था। यानी आप ख़ुद को हैसियत मोहम्मद के आप अपने आप को पेश करते थे। यानी जहाँ पर कोई अदल इंसाफ का मामला है, जहाँ पर कोई ऐसी सूरत है, यानी अगर आपके पास कोई कर्ज़ खा आया और उसने कर्ज़ का आपसे मुतालबा किया, सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और कर्ज़ खा ने बदतमीज़ी का रवैया इख्तियार किया, तो हज़रत उमर खड़े हुए कि उसको डांटने लगे। तो आपने फरमाया कि उमर नहीं, आपको ये चाहिए था कि आप उसको मुतालबे का तरीका सिखाते, यानी हुस्ने मुतालबा क्या होता है, और मुझे हुस्ने अदायगी की तलकीन करते हैं। बहुत खूबसूरत कि आप अदा कर दीजिए, इसका कर्ज़ा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बहैसियत मोहम्मद के हर मकाम पर इसी तरह, यानी अगर किसी ने आपसे रोब में आकर कोई खौफ खाया किसी ने कि आपकी शख्सियत से, तो आपने फरमाया कि भाई क्यों तुम मुझसे डरते हो या खौफ खाते हो या मरूब क्यों हो रहे हो? मैं तो उस माँ का बेटा हूँ कि जो सूखा गोश्त खाया करती थी। तो रसूलुल्लाह ने अपने आप को बहैसियत मोहम्मद के आपको, यानी अपनी पोजीशन, अपने लेवल का कभी भी लोगों के सामने इज़हार नहीं किया। ये नहीं, यानी जब आप सहाबा में बैठें तो आप नीचे उनके साथ ही शरीक हुआ करते थे। और सीरत की किताबों में आता है कई मरतबा लोग हज़रत उमर फ़ारूक को पैगम्बर समझ लिया करते थे कि आप रसूलुल्लाह हैं, इसलिए कि आपके कद बड़ी थी और आप ज़रा नुमाया होकर नज़र आते थे। और किताबों में आता है रंग भी आपका लाल सुर्ख था, तो सुर्खी माइल आपका रंग था चेहरे का, तो इस वजह से भी था। तो मतलब ये है कि रसूलुल्लाह ने कभी ख़ुद को इस तरीके से नुमाया नहीं किया था। ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये असल में मर्ज़ है, एक कौमी मर्ज़। वो ये है कि अपने आप को कानून से बालातर, हम जब अपने से ऊपर वालों को देखते हैं वो अपने आप को कानून से बालातर बनाते हैं। यानी उनके पास अगर सोर्सेज हैं, दौलत है, माल है, पैसा है, हम देखते हैं कि वो आते हैं बड़ी गाड़ी पर वो निकल जाते हैं। बल्कि मैंने तो ख़ुद मुशाहिदा इस बात का किया है कि जानबूझकर इरादतन, यानी ऐसे लोग के जो उतर गए, हुकूमत से चले गए, उनके पास अब कोई वजारत नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, अब वो जो अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो इशारा बंद है, उसको वार्डन ने रोकने की भी कोशिश की तो ऐसा लगता था कि वो कुचल कर भी उसको गुजर जाएगा। ये मैंने अपनी आंखों से ये मुशाहिदा किया, एक इशारे पर मैं खड़ा हुआ था। तो ये सूरत हाल तब होती है कि फिर ऊपर से नीचे तक ये मामलात ऐसे चलते हैं। अब आवाम का जहन यही है कि हम VIPs हम हैं, यानी हम जो चाहें करें, हम
इस हर शख्स अपने आप को वीआईपी समझता है और वो अपने आप को कानून से बालातर। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप इख्तियार करेंगे ना, तो वहाँ पर फिर आप अपने आप को बहैसियत एक फ़र्द के पेश करेंगे और अब सरेंडर करेंगे। कानून जो फ़ैसला कर दे आप उसके मुताबिक, कानून कहता है कि रेड लाइट है आप खड़े हो जाएं, और जब येलो है तो आप तैयार हो जाएं, और जब ग्रीन हो तो आप फिर निकलना शुरू कर दें। ये जो हॉर्न बजाकर बेसब्री, ये दर हकीकत ये वही ज़हनी फतूर और फ़िरौनियत है कि भाई मुझे क्यों नहीं रास्ता मिल रहा, मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा आगे जो खड़ा हुआ है इसको चाहिए कि मेरे रास्ते से हट जाए और मैं निकल जाऊँ। तो ये जो ज़हनीयत है और ये जो मेंटालिटी है ना, दर हकीकत ये हमें बेसब्रा करती है और हमें हमारे अंदर ये मजाज पैदा करती है। सही। एक इसकी ट्रेनिंग तो आई थिंक जैसे बच्चों की हम कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, स्कूल लेवल से, घर के लेवल से, यानी जब उनकी ब्रॉटअप ऐसी चीज़ों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात जो सब्र तहम्मुल वाले, बर्दाश्त वाले हैं, इन चीज़ों को हम सिखाएंगे तो उनकी शख्सियत परवान उसी अंदाज से चढ़ेंगी। तो फिर जाके कहीं जब उनका एक्शन का वक्त आता है दिखाने का कि सब्र आए, तो फिर ही कुछ बात बाहर की दुनिया में ये होता है कि लिटरेचर मुहैया किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप्स होती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों के लोगों को बुलाया जाता है, उनको अवेयरनेस दी जाती है। हमारे यहाँ आप देखिए कि एक कैटल शो जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो वही सूरत होती है सड़कों पर। सड़कों पे इसकी इतनी नुमाइंदगी होती है, तरबियत नहीं है लोगों की। बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम बहुत पहलू ये भी हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि हम वही कौमी तौर पे अगर हम देखें अपनी कौम को, उसमें हम भी शामिल हैं, हम खुद गर्ज बहुत ज़्यादा हैं। अपना मफाद, अपना इंटरेस्ट हम सामने रखेंगे, दूसरे को चाहे जैसे आपने कहा कि कुचल दिया जाए, उसकी जान की भी कोई अहमियत नहीं है। हमने देखा है कि दुनिया के अंदर एम्बुलेंस आती है तो वो पहली लाइन जो है ना वो खाली कर दी जाती है कि एम्बुलेंस गुजर जाए, कोई मरीज़ जा रहा है, कोई डेड बॉडी जा रही है, कोई इस तरह से मामला है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम गाड़ी, मोटरसाइकिल उस एम्बुलेंस के आगे लगा देते हैं ताकि हमें रास्ता मिलता रहे। तो ये जो खुद गर्जी वाली बात है, मामला है, ये ऐसा क्यों है? मैं इन सारी चीज़ों को जब सीरत के इस पहलू के सामने रख के देख रहा हूँ तो मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं और सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहलू हमें क्या बता रहा है। असल जो बेहिसी होती है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर किसी कौम में ये बेहिसी पैदा हो जाए तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, इसी से फिर हैवानियत और दरिंदगी, वहशीपन यहीं से ही जन्म लेता है। उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो ये है कि हमने जो इंसानियत की तालीम है, जो हमें मज़हब भी देता है, हमने उस इंसानियत की तालीम को हमने भुलाया है। यानी ह्यूमैनिटी की ट्रेनिंग कि आपने अपने आप को एक इंसान के नाते होने, आपने दूसरे के हक़ का आपने ख्याल करना है। ये जो इंसान होने की तरबियत है ना, ये दर हकीकत हमारे यहाँ मफकूद हो गई है। और जिस बुनियाद पर जिसे आप कह रहे हैं ना, खुद गर्जी और लालच और हिर्स और तमा, ये सब कुछ यहाँ से फिर पैदा होता है। और इसको फिर जैसे आप कह लीजिए कि इसके जो असबाब और अवामिल होते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ असबाब और अवामिल होते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो किरदार होता है ना, वो आपके इज्तिमाई माशरे में जो इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अदम इस्तेहकाम, वो माशी अदम इस्तेहकाम भी होता है, वो सियासी अदम इस्तेहकाम भी होता है, और वो मज़हब का एक गलत इस्तेमाल भी होता है। बहुत से असबाब और अवामिल हैं कि जिस बुनियाद पर एक माशरा बिल्कुल बेहिस हो जाता है, गैर इंसानी हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि जब माशरे में ये कल्चर हो कि आप मज़हब की बुनियाद पर किसी की जान ले सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, या आप इस हद तक बेरहम हो जाते हैं कि आप सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर भी दूसरे को कत्ल कर देते हैं, तो आप ये देख लीजिए ना कि यहाँ पर तरबियत किस चीज़ की दी जा रही है। ये दी जा रही है कि पहले आप सियासी हैं, आप मजहबी हैं, इंसानियत आपकी जो है वो बाद में है। तो जब इस तरह इज्तिमाई तौर पर माशरे में आम कल्चर पैदा हो, चाल चलन हो, तो फिर उसी से यही बेहिसी वजूद में आती है। सही सही। मैडम, आप कुछ सवाल इस पे करना चाह रहे थे? जी, मेरे सवाल एक इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल था मेरा। जी जी जी। कि जैसे नमाज के दौरान वालिदा है, उसका बच्चा आसपास, छोटा बच्चा है, फिर रहा है, तो क्या नमाज के दौरान वो उसे खुद अपने साथ पकड़ सकती है? उससे नमाज पे कोई इफेक्ट आ सकता है? देखिए, एक मामला ऐसा होता है कि बच्चा इस तरह मुश्किल में है कि खुदा न खास्ता अगर माँ उसको नहीं पकड़ती तो वो किसी हादसे से दो चार हो सकता है, वो ज़ख्मी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर माँ नमाज़ पढ़ रही है, जाए नमाज बिछाकर ज़मीन पर, बच्चा पलंग पर है, चारपाई पर है, वो नीचे गिर सकता है, सोफ़े पर है, तो उस सूरत में तो वाज़ेह बात है कि वो उस बच्चे को बचाएगी, उसका ख्याल करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बनती है कि जिसमें
वो नमाज भी जारी रख सकती है और बच्चे को भी उठा सकती है। अच्छा। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा बिनते ज़ैनब के बारे में आता है कि आप उनको उठा लेते थे, यानी नमाज जब पढ़ रहे हैं तो खड़े हुए आपने गोद में उठाया हुआ नमाज अदा कर रहे हैं, और जब आप बैठते थे सजदे में जाते तो वो ज़मीन पर उनको बिठा देते थे, जब आप खड़े होते तो फिर अपनी नवासी को आप उठा लिया करते थे। कितनी आसानी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये दरहकीकत हमें इसी बात की तालीम देती है कि अगर कोई ख़ातून नमाज पढ़ रही है तो उसने ख़ुद इस बात का फ़ैसला करना है कि आया कि एक तो उस बच्चे को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, दूसरे नंबर पे वो नमाज में इस तरह बाहर ना हो जाए कि जैसे अमल कसीर फ़ुक़हा ने कहा कि इस तरह बाहर या ना हो जाए कि देखने वाला कहे शायद ये नमाज नहीं पढ़ रही। तो इन दोनों का ख्याल करें। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मैडम, आप सवाल कर रहे थे। अमाना साहब, अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तानियों के टिपिकल रवैयों की और उनके बिहेवियर की, जिसमें अदम बर्दाश्त सर फहरिस्त है और बेशुमार लिस्ट है एक माशाल्लाह से। अब इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहे, हमारे बैरून ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी फैमिलीज़, वालिदैन इस कदर एक नई उलझन का शिकार हो चुके हैं। और उन्होंने एक सवाल भेजा है, बहुत से लोगों ने मिल कर के, ये हमारा इज्तिमाई एक सवाल है कि हमारी जो नस्ल अब यहाँ पे तीसरी चौथी नस्ल चल रही है, वो पाकिस्तानियों के साथ शादी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने लिए जीवन साथी वो किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, बल्कि बादौक़ात तो ऐसे हो जाता है वो किसी दूसरे मज़हब के लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने वालों को भी सिलेक्ट कर रहे हैं। और उनकी आर्गूमेंट्स ये है कि पाकिस्तानी अपने मामलात में फेयर नहीं हैं। हमने अभी इन चीज़ों का जिक्र किया है। अब यही उन्हीं पाकिस्तानियों के बच्चे हैं ना जो वहाँ रह के फेयर हैं, और वो फिर इन चीज़ों को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। वालिदैन अपनी जगह मतलब परेशान है कि अब हम ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, बच्चे कायल नहीं हो रहे हैं, तो कह रहे हैं अब हमारी रहनुमाई करें, क्या करना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो हम ये पॉइंट अपने सामने रख सकते हैं कि इस्लाम और दीन इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी। पहली बात तो ये है कि इस हवाले से क्या अहकाम है। दूसरा ये है कि दूसरा कदम आप कह लीजिए वो ये है कि वालिदैन अपनी जो रिवायात हैं या अपना माहौल है उसके पेश नज़र वो क्या फ़ैसला कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए। ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग-अलग हैं। यानी इस्लाम जो हमें तालीम देता है वो ये है कि एक तो हम अपने बच्चों की तरबियत परवरिश बचपन से ही जब हों तो उनको अपने दीन के मुताबिक उनको नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अखलाकियात, वालिदैन का अदब, एहतराम, ये सारा कुछ हम अपने घर से ही उनको सिखाएं और उनको हम समझाएं और ये सब कुछ हम उनको बताएं। जी। एक तो दीन का पहलू हो जाता है। दूसरा पहलू ये होता है कि जैसे अब आपने कहा कि जब एक बच्चा दूसरी तहज़ीब में या दूसरे कल्चर में या दूसरे मुल्क में जाकर रहता है तो वाज़ेह बात है कि उस पर उसके असरात होंगे, यानी वहाँ की माशरत के। अब वो जो असरात हैं वो कोई उसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, यानी वो इस तरह दीन से ताल्लुक़ नहीं है कि वहाँ पर आप रहते हुए बहुत सी बुराइयों से आप बचे हुए हैं और यहाँ पर वो बुराइयाँ मौजूद हैं। अच्छा। वहाँ पर वो बुराइयाँ नहीं हैं। ठीक है। लेकिन जिन बातों की तरफ आप इशारा कर रही हैं या जो सवालात उन्होंने भेजे हैं वहाँ पर बहरहाल वो कबाहतें मौजूद हैं। तो अब मामला ये होता है कि दीन के हवाले से वालिदैन पाबंद उस वक़्त तक होते हैं जब तक बच्चा बालिग़ नहीं होता, यानी उसको समझाते हैं, उसको बुझाते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बालिग़ हो जाता है, आकिल हो जाता है, तो फिर वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है कि हिकमत के साथ वो अपनी औलाद को गाइड करते रहें। लेकिन औलाद अपने हर अमल की ज़िम्मेदार खुद होती है, यानी अपनी जन्नत जहन्नम की, अपनी दुनिया की, सब कुछ बुलूगत के बाद वो फिर उसकी ज़िम्मेदारी, लेकिन वालिदैन हिकमत के साथ समझाते रहें। ये जो मामला होता है ना कि वहाँ की माशरत, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सकाफ़त, वो फिर इंसानी अकल जो होती है, इंसान को जो अल्लाह ने अकल दी है उसके मुताबिक फिर वो उसके फ़ैसले करता है। अब वालिदैन वहाँ पर अगर इस मुश्किल में हैं तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ की माशरत और यहाँ की जो तहज़ीब और कल्चर है ये हमारे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको ज़हनी तौर पर कबूल करनी चाहिए कि
ये तो असरात होंगे ही होंगे। ये वो ग्राउंड रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी है, ये हकायक हैं ज़मीनी, ये इनको तस्लीम करेंगे तो फिर आगे वो चलेंगे। तो लिहाजा पहली बात जो है दीन का मामला, वो मैंने आपको बता दिया कि बलूगत तक वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, बलूगत के बाद हिकमत के साथ समझाते रहें, बताते रहें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वहाँ के जो माशरती असरात हैं वो अपनी जगह पर वो कायम होंगे। आप या तो पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजार लेते तो यहाँ पर एक इज्तिमाई माहौल तो आपको वो इस्लामी मिल जाता है जो वहाँ पर नहीं है। लेकिन अब वहाँ पर तारीख़ है, उनकी तहज़ीब है, उनका कल्चर है, उनके इदारे हैं, उनका वहाँ पर तालीमी इदारे हैं, दीगर मामलात हैं, वो उसके असरात तो आप पर ज़रूर होंगे। मल्टी नेशनल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर वो असरात होंगे। वो इसी तरह है कि जैसे यहाँ पर हमारे बच्चे तालीमी इदारों में जाते हैं, वो दूसरे लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरों से ताल्लुकात, इसी तरह उनके इदारों में भी माशरत में हर कौम का बंदा रह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अब उनके साथ उनके एक ऑटोमेटिकली एक रूटीन में उनके ताल्लुकात होते हैं और उसके असरात भी होते हैं। साहब मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं सिर्फ एक आखिरी बात प्लीज़, कि वो ये है कि वालिदैन को इस्लाम के मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जब वो बालिग आकिल हो गए तो फिर हिकमत के साथ उनके साथ मामलात करने चाहिए और जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये इनके माशरती असरात हैं जो इनकी शख्सियत पर हैं और ये होंगे। उसमें से मिनिमम जो नुकसान जिसको कहते हैं उसको सोचें समझें कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान से बचा सकें। कम अज़ कम इतना ज़रूर हो, बेशक वो कुछ बन जाए, लेकिन कम अज़ कम मज़हब पर, अखलाकियात पर, अक़दार पर, दीन पर कम अज़ कम वो चलता रहे और उस पर अमल करता रहे। मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में जाके रहते हैं, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, उनकी ये ख्वाहिश क्यों होती है कि तहज़ीब तमद्दुन तो वहाँ का वो इख्तियार करें, सहूलियात वहाँ की वो इस्तेमाल करें, रहम वहाँ पे नेशनलिटी उन्हीं ममालिक की हो, लेकिन उनके बच्चे शादियाँ पाकिस्तान में करें। अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है तो वो यहाँ कोई अच्छा लड़का देखे और फिर उसको बाहर सेटल करवा ले, और अगर किसी ने अपने बेटे की शादी करनी है तो वो यहाँ से कोई अच्छी अपनी कोई भतीजी भांजी या इस तरह से कोई रिश्तेदार को कज़न देखे और वहाँ पे उसको ले जाकर सेटल करवा ले। ये जहनीत क्यों है? ये तो ये है कि वो हर जगह पे अपनी ख्वाहिश की तकमील चाहते हैं। देखिए, ये जहनीत जो थी ना, ये कोई 20 साल पहले थी, अब वहाँ पर ऐसे नहीं है। अब बहुत सूरत हाल बदल चुकी है। अब सूरत हाल ये है कि अगर वो करते भी हैं ना शादी, तो वो वहीं पर ही पाकिस्तानी कोई फैमिली उनकी हो तो प्रेफर करते हैं कि वहीं पर ही हमारा बच्चा या बच्ची जो उनसे है वहीं पर ही हो जाए। पाकिस्तान की तरफ अब यानी अक्सरियत अब रुख नहीं करता, इस तरफ नहीं। ये बहुत ज़्यादा रुझान, ये 20-25 साल पहले ये रुझान हुआ करता था, लेकिन उसमें भी वही सोच है जिस तरफ आपने इशारा किया कि वो हमदर्दी की एक सोच होती है कि भाई हम पाकिस्तान से अपनी भांजी या भतीजी या कोई रिश्तेदार होगी तो चलें वो भी यहाँ पर आकर खुशहाल हो जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, बस ये उनके पेश नज़र होता है। तो बाकी जो है अब वो सूरत हाल नहीं है, अब बिल्कुल हालात बदल चुके हैं। मनसब आज के दिसंबर का बयान कीजिएगा। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी नमाज तहज्जुद रात के वक्त इतनी तवील आपने पढ़ी कि आपके कदम मुबारक सूज गए, मुतवर्रम हो गए। तो आपसे अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले जो तकसीरें हैं वो आपकी मुआफ़ कर दी हैं, कोताहियाँ। तो आपने फरमाया, तो क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? यानी इससे ये मालूम होता है कि अगर इंसान को अल्लाह ताला कोई मकाम और मर्तबा देता है, नवाजता है, या इंसान को दुनिया में इज़्ज़त देता है या दौलत देता है, माल देता है, तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करे और शुक्रगुज़ारी में अपनी ज़िंदगी को बसर करे। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान के गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।